नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एंड्रा में। आज हम दोबारा आ गए हैं पालम विहार के अंदर। पालम विहार की जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी JGK ब्लॉक के अंदर, काफ़ी कॉल्स रिसीव हुई उसके अंदर मुझे। और देन बहुत लोगों ने जो है उस ब्लॉक के अलावा भी काफ़ी डिफरेंट ब्लॉक्स के बारे में बात करी मेरे से। और देन बहुत लोगों के क्वेश्चंस मार्केट को लेके भी थे। देन उसके बाद जो द्वारका एक्सप्रेस वे से जो मैं बोलता आ रहा हूँ कि पालम विहार की दूरी सिर्फ 3 मिनट की रह गई है, उसकी कनेक्टिविटी कहाँ से बनेगी। एंड दिल्ली में अगर एयरपोर्ट जाना हो या फिर कहते हैं NH8 जाना हो तो उसकी कनेक्टिविटी कहाँ से बनेगी। देन इसके अलावा जो है लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखाए थे JGK ब्लॉक। आज मैं आपको जो है कहते हैं मार्केट के साथ साथ जैसे व्यापार केंद्र हो गया, ग्लोबल फॉयर हो गया, अंसर प्लाजा हो गया, उसके साथ साथ मैं आपको A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, E ब्लॉक, F ब्लॉक, ये सारे ब्लॉक पे दिखाने वाला हूँ। तो इससे आपको बेसिकली एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा कि पालम विहार में आप कहाँ का अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं साइजेस की बात करूँ पालम विहार के अंदर, तो साइजेस आपको मिलेंगे 66 स्क्वायर यार्ड, 270 स्क्वायर यार्ड, 173 स्क्वायर यार्ड, 360 स्क्वायर यार्ड, 520 स्क्वायर यार्ड, 800 स्क्वायर यार्ड, 1000 स्क्वायर यार्ड। सो ये बेसिकली आपको साइजेस मिलते हैं। और जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी वहाँ उसमें उससे लेकर जो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, प्राइसेस में थोड़ा सा पर डिफरेंस मिलेगा। लेकिन अभी भी जो है कहते हैं राइट टाइम है पालम विहार के अंदर इन्वेस्ट करने का। क्यों है, कैसे है, कहाँ पर इन्वेस्ट करें, बिल्डर फ्लोर लें या प्लॉट लें या फिर बनी बनाई कोठी लें। तो अगर आप कहीं भी कोई भी आपका क्वेश्चन है तो ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। इससे आपको पालम विहार के बारे में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सारे के सारे ब्लॉक्स कवर करूं और मार्केट्स कवर करूं। एंड जो है कहते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सभी के बारे में बात करूं आपसे। तो वीडियो में आपने बने रहना है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी आज की, लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर आप पालम विहार में कोई प्रॉपर्टी बाई करना चाहते हैं तो आप उसमें आपके डिसीजन लेने में जो है कहते हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो और अगर अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो इमीडिएटली चैनल सब्सक्राइब कर लें। लाइक जरूर करनी है अपने वीडियो को, क्योंकि इससे क्या होगा कि लाइक अगर आप करेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो लाइक जरूर करना है आपने। चलिए चलते हैं और देखते हैं पालम विहार के ब्लॉक्स, मार्केट्स एंड जानते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। रिजांगला चौक पे ये बेसिकली जो है कहते हैं पालम विहार का गोल सेक्शन है जो आपको बेसिकली ब्लॉक्स के बीच में डिवाइड करता है। अगर आप जो है कहते हैं रिजांगला चौक के उस तरफ चले जाएंगे तो आपके आ जाएंगे A, B, C ब्लॉक, C1 ब्लॉक, C2 ब्लॉक। और कहते हैं अगर आप इससे पालम विहार गोल सेक्शन में राइट हैंड पे चले जाएंगे तो आपके आएंगे JKG ब्लॉक। और वहीं से जो है कहते हैं बिलवासन की एंट्री होती है। अभी हम चलेंगे JK की डिवाइडिंग के ऊपर और बिलवासन की एंट्री को देखेंगे, समझेंगे एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी। एंड देन उससे बिल्कुल आप सीधा निकल जाते हैं तो वहाँ पर आपका आ जाता है ग्लोबल फॉयर, आपका जेट विलास हो गए या सेलिब्रिटी होम्स हो गया या F ब्लॉक हो गया। तो और उसकी एंट्री जो है कहते हैं आपकी बिल्कुल आप सीधा निकल जाएंगे तो सोमा विलेज हो गया, उस सब की एंट्री जो है कहते हैं आप गोल चक्कर से सीधा निकल के आती है। तो ये बेसिकली जो है गोल चक्कर आपको पूरे पालम विहार के डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर काटता है। एंड कहते हैं ये जो है कहते हैं आपका एक पॉइंट भी है जिसे आप कह सकते हैं कि रिजांगला मार्ग में आके अगर किसी को आपको बताना है कि कहाँ पर आना है तो आप रिजांगला मार्ग में आके बता सकते हैं कि लेफ्ट जाएंगे। अगर आप सेक्टर 23 की मार्केट से आ रहे हैं तो लेफ्ट जाएंगे तो A, B, C, D, E, F ब्लॉक पे घुस जाएंगे। आप राइट चले जाएंगे तो JGK ब्लॉक में चले जाएंगे। अंसल प्लाजा भी राइट में आता है आपका। सीधा निकल जाएंगे तो ग्लोबल फ्लोयर में आ जाएंगे, सेलिब्रिटी होम्स हो गया। देन आपका F ब्लॉक की एंट्री हो गई या फिर B ब्लॉक, C ब्लॉक की एंट्री भी वहाँ से आ जाती है।
तो ये बेसिकली गोल चक्कर जो है कहते हैं एक आपका लैंडमार्क आप जिसे कह सकते हैं वो है। तो अभी हम चलेंगे JK की डिवाइडिंग में। इसके अलावा जो है कहते हैं मैं अभी आया हूँ सेक्टर 22 से सेक्टर 23 की मार्केट की तरफ से। तो बिल्कुल आप कुछ यहाँ से देखेंगे तो पहले 23 आएगा एंड उसके बाद 22 आएगा एंड वहाँ से उसके बाद सीधा आप उद्योग विहार के अंदर एंटर कर जाएंगे, जहाँ से आप NH8 को भी कनेक्ट कर सकते हैं। बात करी थी कनेक्टिविटी की, रिजांगला मार्ग से हम बिल्कुल आए हैं J और K की डिवाइडिंग के ऊपर। यहाँ से रास्ता जो है बिल्कुल बिजवासी की तरफ जा रहा है। अभी हम बात करें कनेक्टिविटी की। अभी मैं जो हूँ आपको इस वीडियो के अंदर लेके चलूँगा सभी ब्लॉक्स के अंदर, A B C E F सभी ब्लॉक्स के अंदर लेके चलूँगा। साथ में आपको बताऊँगा बिल्डर फ्लोर में क्या क्या प्राइसिंग रहेगी, किस किस साइज में बिल्डर फ्लोर आपको मिलते हैं, यहाँ पर प्लॉट में जो है क्या क्या अवेलेबिलिटी है, कितने प्राइस जो है कितने कैसे कौन से साइज़ में क्या क्या प्राइसिंग रहेगी, वो सब भी बताऊँगा वीडियो के अंदर। लेकिन अभी हम कनेक्टिविटी जान लेते हैं। सो इस रास्ते से यहाँ से अगर एयरपोर्ट की बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है। देन बिजवासन से जो है कितने आप होते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर सकते हैं। देन बिजवासन से होते हुए आप यहाँ से सीधा NH8 को भी कनेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ भी जाना है, NH8 जाना हो, द्वारका एक्सप्रेसवे जाना हो, एयरपोर्ट जाना हो, सिर्फ 10 से 15 मिनट की दूरी है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इस वाले रास्ते पे ट्रैफिक भी नहीं मिलता है आपको। और देन अभी जो है कहते हैं यहाँ से हम सीधा चलेंगे अपना वापस अगर आपने JK और G ब्लॉक देखने हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। मैंने पालम विहार के ऊपर JK G ब्लॉक में पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है। उसका लिंक मैं जो हूँ कहते हैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसमें जाके JK G ब्लॉक देख सकते हैं। अभी हम चलेंगे इसके बाद सीधा गोल चक्कर से सीधा आपको दिखाऊंगा कहाँ पर अंसल प्लाजा मार्केट आती है, कहाँ पर ग्लोबल फायर मार्केट आती है, व्यापार केंद्र कहाँ पर आता है, अगर और जो है इसके अलावा सेक्टर मार्केट कहाँ पड़ती है आपकी, एंड जो है कहते हैं साइजेस के बारे में बात करेंगे। दूसरे A B C E ब्लॉक के अंदर जाएंगे। तो कनेक्टिविटी जो है कहते हैं एक आपकी यहाँ से हो गई, दूसरी आपकी जो है सेक्टर 22 सेक्टर 23 से भी कनेक्टिविटी बनती है। तो NH8 से आना हो तो आप समालका से रंगपुरी को क्रॉस करते हुए समालका से भी आ सकते हैं, या फिर आप उद्योग विहार में एंटर करने के बाद फेज़ 5 फेज़ 4 में होते हुए ज्वाला मिल्क मार्ग को क्रॉस करके आप सीधा सेक्टर 22 के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो ये दो कनेक्टिविटी हैं। NH8 से भी कनेक्टिविटी बहुत ईजी है और यहाँ से भी कनेक्टिविटी है। लेकिन इसके बाद तीसरी कनेक्टिविटी जो बन रही है वो द्वारका एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी बन रही है। अभी हम C1 में भी चलेंगे। C1 से जो है एक पूरा ब्रिज निकला हुआ है, जहाँ से आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी में दिखाऊंगा। इसके अलावा जो है कहते हैं एयरपोर्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट यहाँ से, यानी द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन या आपका जो एयरपोर्ट है वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है। तो ये तो बेसिकली जो है कहते हैं बहुत ही स्मूथ है, यहाँ पर कोई ट्रैफिक भी नहीं होता किसी भी तरह का। तो आपको एयरपोर्ट से 15 मिनट, दिल्ली से 15 मिनट, बिजवासन द्वारका एक्सप्रेसवे से 10 मिनट। तो ये बेसिकली आपको एक रास्ता दिखाया मैंने आपको, जो आपका बिजवासन से होते हुए पुष्पांजलि फार्म को कनेक्ट करेगा और वहाँ से आपका सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करना है। चलिए चलते हैं और कहते हैं जानते हैं दूसरे ब्लॉक्स के बारे में। सो अभी हम जा रहे हैं सीधा कहते हैं अपने A B C D E F ब्लॉक के अंदर। और अभी J and K ब्लॉक की जो ये रोड है ये सीधा कनेक्ट करेगी आपका रिजांगला मार्ग को। और बिल्कुल आपके राइट हैंड साइड में अभी पेट्रोल पंप जाने के बाद सीधा आएगा अंसर प्लाज़ा के पीछे जो है आपका G ब्लॉक पड़ता है। एंड अंसर प्लाज़ा जो है कहते हैं रिजांगला मार्ग से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो 50 मीटर की दूरी पर है। और कहते हैं कुछ मतलब 15 सेकंड के अंदर आप रिजांगला मार्ग से अंसर मार्ग पे पहुंच जाते हैं। सो आपने लेफ्ट हैंड साइड में जो है कहते हैं आपका सेक्टर 23 को रोड निकल रही है और यहाँ से भी आप सेक्टर 23 को एंटर कर सकते हैं और बिल्कुल सीधा निकल जाएंगे तो पालम विहार के दूसरे ब्लॉक्स में एंटर कर जाएंगे आप। देन यहाँ पर अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूँ तो कोलंबिया हॉस्पिटल है और स्कूल भी यहाँ पर काफ़ी सारे हैं। F ब्लॉक में मोरिया स्कूल है। तो मतलब स्कूल हॉस्पिटल्स जो है कहते हैं काफ़ी नज़दीक हैं। विद इन अ रीच ऑफ 2-3 मिनट्स आप स्कूल एंड हॉस्पिटल्स को एक्सेस कर सकते हैं। एंड देन मार्केट जो है कहते हैं टोटल 5 मार्केट मैंने आपको बताई इसके अंदर। एक आपकी अंसर प्लाज़ा हो गई, दूसरी आपकी ग्लोबल फायर हो गई, तीसरी आपकी व्यापार केंद्र हो गई और फोर्थ आपका सेक्टर 22 की मार्केट हो गई एंड देन फिफ्थ आपकी सेक्टर 23 की मार्केट हो गई। तो मार्केट भी जो है कहते हैं आपके विद इन रीच मतलब विद इन आपका 1 से 2 मिनट की दूरी के ऊपर जो है आपको मार्केट मिल जाती है। और देन पेट्रोल पंप जो है कहते हैं वेरी नियर एंड दिल्ली एक्सेस टू दिल्ली जो है कहते हैं मतलब इट्स ऑलमोस्ट ऑन द बॉर्डर। देन सबसे बड़ी बात क्या है कि पालम विहार के अंदर ना 20-20 साल पुराने पेड़ लगे हुए हैं, तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे में एंटर करता हूँ, द्वारका एक्सप्रेसवे विल बी द नेक्स्ट सिंगापुर इन कमिंग ईयर्स
7 to 8 ईयर्स। बट अगर मैं ग्रीनरी की बात करूँ तो वहाँ अभी ग्रीनरी आने में कम से कम 15 साल लग जाएंगे। यहाँ पर जो है कहते हैं ऑलरेडी, ये देखो ये अंसल मार्केट आ गई, आपकी अंसल प्लाजा की मार्केट है यहाँ पर, और देन इसी के पीछे जो है कहते हैं आपका ग्लोबल फोयर मार्केट अटैच होती है। तो ये जो है कहते हैं सामने आप गोल चक्कर देख रहे हैं, जहाँ पर हमने सबसे पहले बात करी थी रिजांगला मार्ग, जिसे वार मेमोरियल मार्ग भी बोला जाता है। जो है कहते हैं ये गोल चक्कर जो है कहते हैं आपको डिफरेंट ब्लॉक के अंदर लेके जाता है। सो ये हम गोल चक्कर से चले गए हैं लेफ़्ट, और देन जो है आपका आगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है कहते हैं आपके डिफरेंट ब्लॉक आते जाएंगे। सो ये आपका आ गया मणिपाल हॉस्पिटल। सो बिल्कुल जो है कहते हैं गोल चक्कर के साथ में ही आपका हॉस्पिटल है, गोल चक्कर के साथ में ही आपका मार्केट है, और तो मतलब सब कुछ ही जो है कहते हैं विद इन रीच ऑफ 5 मिनट्स आपको सब कुछ मिल जाता है। सो अगर मैं अब बात करता हूँ बेसिकली बिल्डर फ्लोर्स की, तो पहले साइजेस जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पर 66 स्क्वायर यार्ड, 173 स्क्वायर यार्ड एंड 270, 360, 520, 800 एंड 1000 है। तो गुड़गांव में 180 से नीचे की कोई रजिस्ट्री नहीं होती है फ्लोर वाइज। अगर आप प्लॉट की रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो वो होती है, बट फ्लोर वाइज जो है कहते हैं आपकी गुड़गांव के अंदर रजिस्ट्री नहीं होती है। यहाँ से सीधा जाएंगे तो आपका आ जाएगा C1, C2, अभी उस वहाँ भी चलेंगे, लेकिन अभी हम एंटर करते हैं अपने A ब्लॉक, B ब्लॉक, F ब्लॉक के अंदर। सो मैं बात करता बेसिकली जो है रजिस्ट्री की, तो 180 गज से नीचे जितना भी होता है यहाँ पर उसकी प्लॉट की रजिस्ट्री होती है, लेकिन फ्लोर वाइज रजिस्ट्री नहीं आप करवा सकते गुड़गांव के अंदर। तो इसके बाद अगर बिल्डर फ्लोर में अगर चॉइस बनती है आपकी पालम विहार के अंदर, तो 270 स्क्वायर यार्ड हो गया, 360 स्क्वायर यार्ड हो गया, 520 स्क्वायर यार्ड हो गया। 800 या 1000 के अंदर वेरी रेयर कोई ऑप्शन मिलता है आपको, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो इन तीनों की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं यहाँ पर, तो प्राइसिंग आपकी आती है अप्रॉक्स 270 स्क्वायर यार्ड की 1.80 CR से लेकर 2 CR तक। एंड देन इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी 360 स्क्वायर यार्ड की, तो उसकी प्राइसिंग आएगी आपकी 2.25 CR से लेकर 2.50 CR तक। और अगर मैं 520 स्क्वायर यार्ड की बात करूं तो वो आपकी आएगी प्राइसिंग समवेयर अराउंड 3.2 CR से लेकर 3.7 CR तक। सो ये जो है कहते हैं आपकी बिल्डर फ्लोर के अंदर प्राइसिंग होती है। अगर आप जो है कहते हैं बिल्डर फ्लोर देख रहे हैं, बाई करना चाहते हैं, तो कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज जैसे मैं पालम विहार के अंदर वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल सेम वीडियो में डिफरेंट ब्लॉक्स की पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी सुशांत ब्लॉक 1, DLF, साउथ सिटी 1, मालीपुर टाउन, सन सिटी, सब जगह लेके आऊँगा गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव का टूर करेंगे, और कहते हैं इस चैनल के माध्यम से जो है कहते हैं आपको गुड़गांव के सभी लोकेशंस दिखाऊंगा, वहाँ के प्राइसिंग बताऊंगा, साइज़ बताऊंगा, तो पूरी नॉलेज मिलेगी आपको इस चैनल के थ्रू। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो ग्रीनरी आप देख रहे हैं यहाँ पर बेसिकली 20 साल पुराने पेड़ हैं, और अभी हम जो चल रहे हैं ये बेसिकली 18 मीटर की रोड है आपकी। और यहाँ पर जो है हमारे विधायक जी राकेश दौलताबाद, इनका भी जो है कहते हैं घर आपका E ब्लॉक के अंदर आता है। ये यहाँ से देखिए, ये आ गया आपका इनका, यहाँ से अगर आप ये चले जाएंगे E ब्लॉक के अंदर एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आपका राकेश दौलताबाद जी का घर आ जाएगा। अभी हम सीधा इसलिए जा रहे हैं बिकॉज मेरे को आपको व्यापार केंद्र की मार्केट दिखानी है। और देन ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पे जो है कहते हैं B ब्लॉक चल रहा है। यहाँ पर आपको 1000 गज की ऑप्शंस मेरे पास हैं जो आपको मिल सकती हैं यहाँ पर B ब्लॉक के अंदर, बिल्कुल पार्क के साथ में। और देन इसके अलावा जो है कहते हैं आपका बिल्कुल सामने ही आपकी पड़ती हैं व्यापार केंद्र की मार्केट। ये आ गई आपकी व्यापार केंद्र की मार्केट, ये आपके राइट हैंड साइड में आ गया है व्यापार केंद्र। और पीछे से वेलकम टू व्यापार केंद्र, पालम व्यापार केंद्र। सो ये आपका जो है व्यापार केंद्र आ गया है। इसकी अगर बैक साइड पे अगर मैं देखूं तो बैक साइड पे पड़ता है E ब्लॉक। और देन यहाँ पर आपको बेसिकली प्लॉट्स के अंदर मैं ऑप्शंस काफ़ी दे सकता हूँ। 270 स्क्वायर यार्ड के अंदर, 173 स्क्वायर यार्ड के अंदर, 520 स्क्वायर यार्ड के अंदर, 800 में, 1000 में काफ़ी ऑप्शंस दे सकता हूँ। सो प्राइसिंग जो है कहते हैं यहाँ पर डिफरेंट साइज़ के हिसाब से आपको डिफरेंट प्राइसिंग मिलती है। और कहते हैं एक प्राइसिंग नहीं रहेगी आपकी। अगर आप 173 लेंगे तो अलग प्राइसिंग है, 270 लेंगे तो अलग प्राइसिंग है,
520 देते हैं तो उसकी अलग प्राइसिंग है, ऐसे ही 800 एंड 1000 की अलग प्राइसिंग है। ये आपका, हाँ जी, ये अब हम एंटर करेंगे सी ब्लॉक के अंदर। सो बी ब्लॉक अभी हम जब एंटर कर रहे थे, शुरू में सबसे पहले आया था ए ब्लॉक, फिर आया बी ब्लॉक, अब हम एंटर कर रहे हैं सी ब्लॉक। और देन उसके बाद आपको मैं वापस जाके जो है ई ब्लॉक, जहाँ पर दिखाया हमारे विधायक जी, माननीय विधायक जी राकेश दौलताबाद का घर भी बना हुआ है, कोठी भी है। और ये आपका यहाँ पर सी ब्लॉक में जो है पार्क फेसिंग में भी मेरे पास आपको बिल्डर फ्लोर 360 गज के अंदर मिल जाएंगे, और बहुत ही खूबसूरत बने हुए पार्क फेसिंग में मैं आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें दे सकता हूँ। और आप जो है अगर कुछ देख रहे हैं अच्छी प्रॉपर्टी अच्छे प्राइस के अंदर, और कहते हैं फुल नेचर पीसफुल, कहते हैं मोर बहुत हैं यहाँ पर। तो अगर आप नेचर में आना चाहते हैं और कहते हैं मोरों के बीच में रहना चाहते हैं, तो यहाँ पर पालम विहार में आके प्रॉपर्टी ज़रूर देखें। अभी तक सुशांत लोक की अगर मैं सुशांत लोक DLF या फिर मैं साउथ सिटी से इसको कंपेयर करूँ तो प्राइस यहाँ पर सबसे नीचे मिलेंगे, और साइज़ जो है कहते हैं उनसे बड़ा मिलेगा। ये आ गया आपका पार्क। तो ये बेसिकली सी ब्लॉक का बहुत बड़ा पार्क है, और कहते हैं यहीं पर मैं आपको पार्क फेसिंग में आपको बिल्डर फ्लोर भी दे सकता हूँ 360 स्क्वायर यार्ड के अंदर। अभी हम जो है कहते हैं बिल्कुल सीधा चलेंगे, यहाँ से लेफ़्ट ले लेंगे यहाँ से। तो ये आपका सारा हम पार्क के साथ साथ चल रहे हैं, काफ़ी बड़ा पार्क है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आपका काफ़ी बड़ा पार्क है यहाँ पर। चलिए भैया, अब हम जा रहे हैं बेसिकली सी ब्लॉक से बाहर, और आपने भी देख लिया कि बी ब्लॉक के बिल्कुल सामने जो है पालम पार्क के अंदर की मार्केट पड़ती है। ई ब्लॉक के पीछे से भी एंट्री है आपकी, और सी ब्लॉक में जो है कहते हैं यहाँ पर एक नहीं 2 पार्क हैं आपके सी ब्लॉक के अंदर, और काफ़ी जो है अच्छी जेंट्री है। ऐसा नहीं कहेंगे कि खाली G ब्लॉक में ही अच्छी जेंट्री मिलती है आपको, और बी और सी और ई ब्लॉक भी काफ़ी अच्छे ब्लॉक हैं। वीडियो में जो है कहते हैं आपको प्रॉपर सब कुछ बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि कहीं अगर गांव है तो वहाँ गांव नहीं दिखाएंगे। यहाँ पर एच ब्लॉक के पास आपका चोमा विलेज पड़ता है, और देन वो भी होगा। यहाँ पर व्यापार केंद्र के लिए एंट्री के लिए काफ़ी सारे गेट मिलेंगे आपको, 1 2 3 4 गेट, आपको काफ़ी सारे गेट की एंट्रीज मिलती है। तो आप खाली ऐसा नहीं है कि बी ब्लॉक से ही एंट्री करेंगे, आप ई ब्लॉक से भी एंट्री कर सकते हैं इसकी। एंड देन यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम बिल्कुल सीधा चलेंगे तो सीधा जाने के बाद सीधा हम कनेक्ट करेंगे कहाँ पर, उस गोल चक्कर ग्लोबल फायर मार्केट के पास। तो यहीं इसी रास्ते में आपका सेलिब्रिटी होम्स भी आएगा, और देन इसी यहाँ पर जो है ये देखो आपका, ये आपका आ गया स्कूल। सो ये प्ले स्कूल आ गया आपका। देन यहाँ से जो है हम सीधा जाते हैं तो आपका सेलिब्रिटी होम्स हो गया, आपका ग्लोबल फायर मार्केट हो गई आपकी, एंड जेड विलास हो गए आपके। देन उसके बाद आपका जो गोल चक्कर पे सीधा कनेक्ट करेंगे, जो आप सीधा निकल जाएंगे तो सेक्टर 23-22 से होते हुए आप सीधा बाहर निकल जाएंगे। सो प्लॉट के रेट्स यहाँ पर धीरे धीरे अप होते जा रहे हैं। डिमांड काफ़ी बढ़ती जा रही है। प्लॉट्स ऑप्शन ज़्यादा है नहीं। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि देखो चक्कर क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर होता है। जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी, उतना ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ होता जाएगा। तो प्लॉट की इन्वेंट्री बड़ी होल्ड हो गई है, और कहते हैं लोगों ने अपने इन्वेंट्री को होल्ड करके रखा हुआ है, और वेट कर रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पर मेट्रो का कुछ आए और द्वारका एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट थोड़ा सा बिल्कुल टच में है द्वारका एक्सप्रेसवे के। लेकिन जब द्वारका एक्सप्रेसवे पूरा अप एंड रन हो जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपके प्राइस अप होंगे, क्योंकि इसे बोलते हैं पालम विहार, और द्वारका एक्सप्रेसवे को बोलते हैं न्यू पालम विहार। तो ये जो है कहते हैं पालम विहार, न्यू पालम विहार से कनेक्ट होकर प्राइस बहुत अच्छा, मतलब सुशांत लोक में जब 2.5 लाख रुपए के रेट हो सकते हैं, जितना कंजेस्टेड है वो, आपके 9 मीटर की रोड है वहाँ पर, और वहाँ पर ट्रैफिक का इतना मच है।
यहाँ पर जो है कहते हैं आपका, ये देखो, ये आप अगर यहाँ से आप राइट लेंगे तो रिजांगला, ओल्ड दिल्ली रोड, और अगर सीधा जाएंगे तो सीधा चोमा विलेज और बिजवासन दिल्ली को निकल जाएंगे। और सामने शिव जी, जय भोले शंकर की। और अब हम यहाँ से लेंगे राइट, हम चलेंगे जो है कहते हैं मार्केट को दिखाते हुए आपको रिजांगला मार्ग की तरफ वापस, क्योंकि मेरे को अभी आपको लेके चलना है C1 ब्लॉक में, जहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा ब्रिज, और वो ब्रिज जो है जो सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे को जा रहा है। सो यहाँ पर जो है ये भी आपकी एक मार्केट आ जाती है। सो ये आपकी 6th मार्केट है, जिसके बारे में मैंने पीछे डिस्कस नहीं किया था। और देन आपका वो जो सामने आप देख रहे हैं बिल्डिंग राइट हैंड साइड में, दैट इज़ सेलिब्रिटी होम्स। और अभी आपको बोर्ड भी दिखा देता हूँ आगे चल के। सो रोड अगर आप देखोगे 24 मीटर की रोड से एक्सेस है, 24 रोड की मीटर से एक्सेस है आपको। ये आपका आ गया सेलिब्रिटी होम्स। 20 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं सारी की सारी, और काफ़ी पुराना है, लेकिन ठीक है, बना हुआ है, लोग रह रहे हैं। मगर अंदर जो है कहते हैं काफ़ी इश्यूज़ हैं सेलिब्रिटी होम्स के अंदर, जो लोग बात नहीं करते हैं। तो कोई मकान जो है कहते हैं बना बनाया मकान मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा इस सेलिब्रिटी होम्स के अंदर। अगर जो है अगर आपको यहाँ पर पालम विहार के अंदर अगर कुछ चाहिए तो बाहर ही आप बिल्डर फ्लोर्स के अंदर यहाँ पर अपने डायरेक्ट प्लॉट्स लेके जो है उनको बिल्डअप कर सकते हैं नए तरीके से, नए FAR पे। 270 स्क्वायर यार्ड तक जो है लैंड कवरेज ऑलरेडी 75% हो गई है 66% से, तो ये एक अच्छी बात हो गई है। अब यहाँ से जो है कहते हैं आप H ब्लॉक को एंट्री करते हैं, और देन बिल्कुल सीधा जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं आने वाली, जो बिल्कुल आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है, दैट इज़ ग्लोबल फॉयर की बिल्डिंग है। और यहाँ ग्लोबल फॉयर जो है फ्रंट से आपका अटैच करेगा अंसर प्लाजा मार्केट को। तो हर मतलब दिल्ली वाली फील मिलेगी पूरी आपको। जैसे दिल्ली में बाहर निकलते हैं ना, पूरी कहीं भी निकलते ही जो है कहते हैं मार्केट आ गई। कहीं भी जो है आपने कुछ भी खाने का मन है आप खा सकते हो, कुछ भी लेने का मन है ले सकते हो, और कहते हैं कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो दिल्ली वाली फील पूरी है पालम विहार के अंदर, और सब कुछ जो है कहते हैं बिल्कुल विद इन रीच है। आप यहाँ से राइट ले लोगे तो आपका F ब्लॉक आ जाएगा। ये देखो, ये ग्लोबल फायर के बिल्कुल सामने जो है ये देखो, ये सामने जा रहा है जहाँ से गाड़ी आ रही है अभी राइट हैंड साइड से आपकी, ये आपका F ब्लॉक है। अभी हम सीधा चलेंगे, F ब्लॉक के अंदर एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि मुझे आपको अभी पहले लेके जाना है C1। तो ये आपका आ गया ग्लोबल फायर। यहाँ पर आपको बैंक्स वगैरह सारे मिल जाएंगे। ये वापस आ गए हम लोग अपने गोल चक्कर पे। यहाँ से लेफ़्ट लूँगा, JG ब्लॉक की तरफ मुड़ जाऊँगा मैं, अंसर प्लाजा की तरफ सीधा चला जाऊँगा तो सेक्टर 23, सेक्टर 22 एंड देन कापासेडा की तरफ, और वापस मैं राइट हो जाऊँगा तो फिर मैं सीधा अपना जहाँ से अभी आपको C ब्लॉक के अंदर एंट्री करी थी मैंने, मैं वहीं पर वहीं पर जो है कहते हैं C1 ब्लॉक और C2 ब्लॉक में हाँ हम लोग चले जाएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन आप देखिए जो है कहते हैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसमें कोई भी एक भी पार्ट मैं छोड़ूंगा नहीं इसके अंदर। 2 ब्लॉक मैं पूरी तरह से दिखा नहीं रहा हूँ अभी आपको, बिकॉज जब आप विज़िट करेंगे अभी आप बेसिकली जो है एक ओवरव्यू है आपके लिए। सो एक ब्लॉक जो है कहते हैं आपको पूरा नहीं दिखा पाऊँगा इस वीडियो के अंदर, बिकॉज ऑलरेडी जो है कहते हैं काफ़ी लंबी वीडियो जाएगी ये। लेकिन हाँ आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस तरह से जो है कहते हैं ब्लॉक्स हैं यहाँ पर, और वेदर यू मतलब विच ब्लॉक यू शुड चूज़ टू पुट योर इन्वेस्टमेंट, और अगर आप घर लेके रहना चाहते हैं तो कौन से ब्लॉक में आप रह सकते हैं। बाकी नंबर दिया हुआ है आपको स्क्रीन के ऊपर, आप कांटेक्ट करें, बात करें। लेना ना लेना एक दूसरी बात है, कंसल्ट करें, एडवाइस करें, और कहते हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर मैं वीडियो का एक मोटिवेशन बहुत डाउन हो जाता है। तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको लगातार सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और खाली पालम विहार नहीं, अभी तो बहुत कुछ कवर करने वाला है। गुड़गांव का पूरा टूर दूंगा आपको और एक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, और इन्फॉर्मेशन जो है कहते हैं बिल्कुल जेन्युइन रहेगी।
बिकॉज शुरू से ही जो है कहते हैं एक चीज़ लेके चले हैं कि ऑनेस्टी रखनी है, अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन देनी है, ताकि जो है कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सकें। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है आई एम श्योर कि आप लोग भी जो है कहते हैं अपना प्यार दोगे और आगे जो है कहते हैं रिकमेंड करोगे। तो यही बेसिकली जो है कहते हैं एक नीति है कि भाई आप दूसरों का ख्याल रखो और आपका ख्याल वो अपने आप रख लेंगे। तो आपका ख्याल रखना है मुझे बस, और कहते हैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन देनी है। देखिए यहाँ पर C1 C2 की बात कर रहे थे हम, थोड़ी सी गांव की फील आ जाती है यहाँ पर, मतलब दो पीपल आर लिविंग अच्छे तरीके से रह रहे हैं, बट एक मुझे थोड़ी सी गांव की फील आ जाती है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि यार मैं एक छोटे ओल्ड गुड़गांव का जो असली पार्ट है ना वो यहाँ पर है। जैसे लोग कहते हैं ना कि यार ये ओल्ड गुड़गांव है, तो हाँ ये है ओल्ड गुड़गांव। तो अगर मैं पालम विहार के जो है दूसरे जो नॉर्मल ब्लॉक की बात करूँगा, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, F ब्लॉक, E ब्लॉक, वो उसमें गाँव की फीलिंग्स नहीं है। यहाँ पर आपको पूरी गांव की फीलिंग आती है। तो इसलिए जो है कहते हैं थोड़े हल्के ब्लॉक हैं C1 C2 ब्लॉक। और मेरी रिकमेंडेशन थोड़ी सी रहेगी कि अगर आपका बजट थोड़ा आपको अलाउ करता है कि आप उन ब्लॉक्स में ले सकें तो प्रेफरेंस वहीं रखना। और देन अगर जो है बजट थोड़ा सा कम है और आप लेना चाहते हैं कोई बड़ी चीज़, कोई अच्छी चीज़, तो ही आपको C1 C2 में आना है। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी रहनी चाहिए कि पालम विहार के ब्लॉक्स में ही आपको कोई चीज़ मिल जाए आपके प्राइसिंग के अंदर, आपके बजट के अंदर। तो बात कर रहे थे जो है कहते हैं एक दूसरे की ख्याल की। तो आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल जेन्युइन दूंगा, कोई जो है कहते हैं टेंशन नहीं है। भगवान की दुआ से जो है बहुत अच्छे जो है लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, आशीर्वाद है आप लोगों का, आप लोग बहुत प्यार देते हो, कॉल्स आती हैं, बहुत अच्छी बातें करते हो, और बहुत चीज़ें मुझे भी आपसे सीखने को मिलती हैं। बिकॉज डिफरेंट इंडस्ट्री के लोगों के फ़ोन आते हैं, तो जानने को बहुत कुछ मिलता है। और कहते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन आप देते हो, तो इसी तरह मैं अपनी नॉलेज भी बढ़ा लेता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट लव, और इसी तरह से आप प्यार बनाए रखें, मैं भी इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो अभी हम जो है ये आपका प्रेसिडियम स्कूल, आपका ये जो जितनी भी आपकी सामने सारी मार्केट दिख रही है आपको, ये आपको आगे ले जाके C1 ब्लॉक में जाएंगी। और आपको अभी बोर्ड एक ब्लू कलर का बोर्ड लिखा हुआ आएगा, जहाँ पर आपको आएगा द्वारका एक्सप्रेस वे के लिए लेफ़्ट में और रेलवे स्टेशन के लिए सीधा। तो यहाँ से आपकी रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी भी आ जाती है। तो ये बासगेड़ा रोड, तो इसी रोड की बात कर रहा था मैं। ये सामने आ गया आपका, हाँ ये सामने आ गया आपका C1। चलिए भैया C1 के अंदर चलते हैं अभी हम। सो ये जो पुल आप देख रहे हैं ये सीधा जो है कहते हैं आपको उतारेगा बासगेड़ा। यहाँ पर ये SCR ग्लोबल स्कूल काफ़ी मिल जाएंगे। ये आपका C1 के अंदर आपका गेट आ गया, RWA। यहाँ पर हर ब्लॉक के अंदर आपको RWA मिलेगी, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं होगा जहाँ पर आपको RWA नहीं मिलेगी। सो एक हर ब्लॉक की RWA है आपकी। यहाँ पर दो गेटेड है, ये भी ब्लॉक्स की तरह गेटेड है, ये भी ब्लॉक्स की तरह। और जो है यहाँ पर आपको बेसिकली फील ब्लॉक्स की आएंगी, लेकिन जहाँ से एंट्री होती है ना वो थोड़ा सा गांव वाला लुक आ जाता है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लीस्ट प्रेफरेंस पे है मेरी ये। बट अदरवाइज़ जो है कहते हैं वैसे रहने में कोई दिक्कत नहीं है। रोड यहाँ भी काफ़ी वाइड्स हैं। ये C1 ब्लॉक की तरफ आपकी एंट्री, गेट नंबर 3। सो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कितनी चौड़ी रोड्स हैं। और C1 जो है किस तरह से बसा हुआ है। तो आप C1 के अंदर आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जो बेसिकली जो आपका पैसेज है वो थोड़ा सा जो है कहते हैं एक काइंड ऑफ फील देता है आपको। ये सामने आपका पार्क आ गया, काफ़ी यहाँ से दिखाता हूँ आपको। काफ़ी ग्रीन पार्क है आपका। तो फील पूरी देने वाला है आपको ये।
ऐसा नहीं है कि ब्लॉक से जो है कहते हैं पालम विहार के दूसरे ब्लॉक से कोई दिक्कत है इसके अंदर। सो C1 ब्लॉक में आपको दूसरे ब्लॉक की तरह फील पूरी मिलने वाली है, बस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, विच इज़ पैसेज कमिंग टू C1 ब्लॉक और C2 ब्लॉक। वहाँ पर थोड़ा सा जो है कहते हैं आपको एक गांव की फील आती है। अदरवाइज़ C1 ब्लॉक भी एक अच्छा ब्लॉक है, और थोड़ा सा आपको यहाँ बारिशों में काफ़ी दिक्कत होगी क्योंकि पानी भर जाता है। और अदरवाइज़ उन बारिशों को अगर मैं इग्नोर कर दूँ, क्योंकि धीरे धीरे जो है कहते हैं बारिशें दिल्ली में कम होती जा रही हैं। पता नहीं क्यों, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है बारिश, पर कम होती जा रही है। तो अब वहाँ एक पार्क दिखाया था आपको, यहाँ पर दूसरा पार्क आ गया आपका। देन यहाँ भी जो है कहते हैं दूसरे ब्लॉक्स की तरह आपके पार्क काफ़ी सारे हैं। सिक्योरिटी गार्ड आपको हर गेट पे मिलेगा, और ब्लॉक्स में जो है कहते हैं आपकी 9 मीटर 12 मीटर की रोड्स आपको मिलेगी। और देन इसके अलावा फैमिलीज़ हैबिटेशन पूरी प्रॉपर है, लोग रह रहे हैं। तो 12-12 मीटर की रोड है। पार्क फेसिंग में चीज़ यहाँ थोड़ी सी मिल जाती है, ऐसा नहीं मिलती, मगर थोड़ा आजकल ऑप्शंस कम है। अदरवाइज लोकेशन तो अच्छी है, ब्लॉक्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं से हम बाहर निकलेंगे C1 से, और हम जाएंगे सीधा C2 ब्लॉक के अंदर। हम एंटर कर गए हैं C2 में। यहाँ पर एंटर करते ही आपको ब्लॉसम का प्ले स्कूल मिल जाएगा। यहाँ पर एक C2 ब्लॉक में क्रिमेशन ग्राउंड भी आता है, और एक जो है पैच आपका जो क्रिमेशन ग्राउंड को टच करता है, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि अगर आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो आई वुड नॉट रिकमेंड एनीवन प्रॉपर्टी जो आपकी क्रिमेशन ग्राउंड के पास हो। और क्योंकि कहीं ना कहीं जो है कहते हैं एक नेगेटिविटी रहती है, तो आपका बेसिकली जो है उससे दूर ही रहें तो अच्छा है। सो ये था बेसिकली टोटल पालम विहार। अभी आपने देखा कैसे मैं सेक्टर 22 सेक्टर 23 की मार्केट से होते हुए रिजांगला मार्ग पे पहुंचा, और रिजांगला मार्ग से मैं पहले आपको लेके गया जे और के की डिवाइडिंग पे। वहाँ पर मैंने आपको दिखाया एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी। देन वहाँ से वापस आते हुए मैंने आपको दिखाया अंसन प्लाजा, एंड देन उसके बाद मैं आपको लेके गया A ब्लॉक से अंदर एंट्री करी मैंने, एंड देन B ब्लॉक के सामने व्यापार केंद्र दिखाया।
देन उसी के पीछे आपका ई ब्लॉक था, एंड देन वहाँ से आपको मैं सी ब्लॉक में लेके गया। सी ब्लॉक से बाहर निकल के जो है कहते हैं मैं आपको जो है मैंने आपको बेसिकली ग्लोबल फॉयर मार्केट दिखाई, सेलिब्रिटी होम्स दिखाया, और देन एफ ब्लॉक की एंट्री दिखाई। देन उसके बाद मैं आपको लेके आया हूँ सीधा C1 एंड C2 ब्लॉक के अंदर। तो ये बेसिकली जो है कहते हैं पालम विहार है टोटल। अगर पालम विहार के बारे में और जानना चाहते हैं, या पालम विहार में कोई भी बिल्डर प्लॉट या फिर आप कोई भी प्रॉपर्टी बाई करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। इसके अलावा जो है कहते हैं आपको वीडियो को लाइक करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जो है कहते हैं इसके अलावा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो आएगी ऐसे ही मेरी सुशांत लोक 1 के ऊपर, DLF 1 के ऊपर, DLF 2 के ऊपर एंड साउथ सिटी 1 के ऊपर। सो वहाँ भी मैं जो हूँ इसी तरीके से आपको डिफरेंट लोकेशंस दिखाऊंगा, वहाँ पर आपको डिफरेंट साइजेस बताऊंगा, डिफरेंट प्राइसिंग बताऊंगा, एंड देन जो है उसके बारे में आपको पूरी कवरेज दूंगा उन लोकेशंस के बारे में, और ये भी बताऊंगा कि वहाँ के रेट इतने बढ़ने के बाद अब उन रेट्स का क्या होगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।